हेलो गाइस। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन भारत, इसमें हम मौर्योत्तर काल को देखेंगे। मौर्योत्तर काल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन PYQ लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारे क्वेश्चन रहेंगे हिंद यूनानी, जिसे हम इंडो ग्रीक कहते हैं, फिर शक, पहलव और कुषाण। इन चारों वंशों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ये चारों वंश विदेशी हैं, ठीक है। और आपको पता है गाइस कि हम जो कंटेंट लेके आते हैं वो ओनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आते हैं, ठीक है। और ये हमारी क्लास जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है गाइस। तो गाइस, क्लास अगर सही लगे तो क्लास को लाइक कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है। और इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाला पहला हिंद यूनानी शासक कौन था। यानी कि जो भारत में शासन करने वाला पहला हिंद यूनानी शासक आपको बताना है कि वो कौन था। तो गाइस, आपको हम बता दें कि भारत में शासन करने वाला पहला हिंद यूनानी शासक था, वो था डेमेट्रियस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए गाइस, जो मिनांडर है ये बाद में आया है, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि जो मेनांडर है, जिसे हम मिलिंद पन्हो भी कहते हैं, मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है, ग्रंथ है, की राजधानी कहाँ थी। यानी मेनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो गाइस, आपको बता दें जो मेनांडर शासक था, इसने अपनी राजधानी जो है वो मथुरा में बनाई थी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेनांडर, सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मेनांडर की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ है, ये ग्रंथ में मेनांडर का संवाद किसके साथ हुआ है, किसके साथ हुआ है, ठीक है। देखिए, जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ है, इसमें जो मेनांडर का संवाद किया है ये किसके साथ किया है। तो गाइस, आपको बता दें जो इसमें मिलिंद पन्हो ग्रंथ है, इसमें मेनांडर का जो संवाद है ये हमारा नागसेन के साथ किया है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उपगुप्त जो है ये हमारा गुप्त वंश का शासक है, ठीक है। अश्वघोष ने बुद्धचरित नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंद यूनानी शासकों ने मुख्यतः कौन सी भाषा में सिक्के जारी किए थे। यानी जो हिंद यूनानी थे, ये शासक जो थे, इन्होंने मुख्यतः कौन सी भाषा में सिक्के जारी किए थे। तो गाइस, आपको बता दें जो हिंद यूनानी थे, जिन्हें हम इंडो ग्रीक कहते हैं, इन्होंने जो है वो ग्रीक और प्राकृत भाषा में सिक्के जारी किए थे। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत पर आक्रमण करने वाले शक सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे थे। यानी भारत पर जो आक्रमण किया था शक शासकों ने, वो सबसे पहले शक शासक कौन से क्षेत्र में बसे थे। तो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंध क्षेत्र, ठीक है। यानी भारत पर आक्रमण करने वाले जो शक शासक थे वो सबसे पहले सिंध क्षेत्र में बसे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि पश्चिमी क्षत्रपों की जो राजधानी है वो कहाँ थी, ठीक है। यानी कि जो पश्चिमी क्षत्रप थे इनकी राजधानी कहाँ थी। तो गाइस, आपको बता दें जो पश्चिमी क्षत्रप थे इनकी जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रुद्रदामन प्रथम किस वंश से संबंधित था। यानी जो रुद्रदामन प्रथम था ये किस वंश का शासक था। तो गाइस, आपको बता दें जो रुद्रदामन प्रथम था ये हमारा शक वंश का शासक था। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ शिलालेख किस शासक से संबंधित है। यानी जो जूनागढ़ शिलालेख है ये किस शासक से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जो है वो जूनागढ़ अभिलेख से यानी शिलालेख से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि रुद्रदामन किस भाषा में शिलालेख लिखवाने वाला पहला शासक था। यानी रुद्रदामन ने अपने
जो अगर बात करते हैं कि रुद्रदामन किस भाषा में शिलालेख लिखवाने वाला पहला शासक था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। और रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में अपने अभिलेख लिखवाए थे और ये पहला विदेशी शासक बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि पहलव यानी जिन्हें हम पार्थियंस कहते हैं को भारत में किस नाम से जाना जाता था। तो पहलव को हम पहरलव के नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रसिद्ध पहलव शासक कौन था। तो गोंडो फर्नीज सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, पहलव शासकों में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोंडो फर्नीज के काल में भारत में कौन सा ईसाई प्रचारक आया था। तो गोंडो फर्नीज के शासनकाल में भारत में सेंट थॉमस नामक प्रचारक भारत आया था, जो एक ईसाई था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कड़फिसस था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कुषाण साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो आपको बता दें जो कुषाण साम्राज्य है इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। ठीक है, पुरुषपुर के पेशावर में थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क का शासनकाल किस धर्म के उत्कर्ष से जुड़ा है। तो कनिष्क का जो शासनकाल है वो हमारा बौद्ध धर्म के उत्कर्ष से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल या कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की कौन सी परिषद आयोजित हुई थी, अर्थात बौद्ध धर्म की कौन सी परिषद हुई थी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। तो आपको बता दें जब कनिष्क का शासनकाल था तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क ने किस भाषा में अभिलेख लिखवाए थे। तो कनिष्क ने हमारे किस भाषा में अभिलेख लिखवाए थे आपको बताना है। तो गाइस आपको बता दें जो कनिष्क था इसने संस्कृत भाषा में भी अभिलेख लिखवाए थे, लेकिन अगर सबसे अधिक पूछे कि सबसे अधिक कौन सी भाषा में लिखवाए थे तो हमारा डी ऑप्शन ही सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो कनिष्क के शासनकाल में चरक एक चिकित्सक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल में अश्वघोष किस ग्रंथ के लेखक थे। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुषाण शासकों ने भारत में किस प्रकार की मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया था। तो जो कुषाण शासक थे इन्होंने भारत में अगर हम बात करते हैं तो गंधार शैली का सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया था, गंधार शैली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कनिष्क का साम्राज्य अधिकतम किस दिशा तक विस्तृत था। तो कनिष्क का जो साम्राज्य था वो अधिकतम अफगानिस्तान से बिहार तक था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क ने कौन सा नया संवत प्रारंभ किया था। तो कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के समय कौन सा प्रसिद्ध कवि था। तो कनिष्क के समय में अगर हम बात करते हैं तो अश्वघोष नामक कवि थे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है कुषाणों की उत्पत्ति किस जाति से मानी जाती है। तो कुषाणों की जो उत्पत्ति है वो यूची जाति से मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कुषाणों ने भारत में किस प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो कुषाणों ने भारत में अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कुषाणों की कला में किसका प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। यानी जो कुषाण थे कुषाणों की कला में किसका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। तो कुषाणों का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा ग्रीक और रोमन लिपि में दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कनिष्क ने अपने सिक्कों पर किस देवता की छवि सबसे अधिक अंकित करवाई है। तो आपको बता दें जो कनिष्क ने अपने सिक्कों पर किस देवता की सबसे अधिक अंकित करवाई है छवि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रीक देवता की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कनिष्क की चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का की कौन सी शाखा प्रमुख थी। तो कनिष्क के समय में
हमारी महायान शाखा सबसे प्रचलित थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 30, कनिष्क का दरबारी कवि चित्रकार कौन था? तो कनिष्क के समय में जो चित्रकार था वो वसुबंधु था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गंधार कला का विकास किस काल में हुआ था? तो गंधार कला का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था ये हमारा हम बात करें तो कुषाण शासकों के समय में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बुद्ध चरित्र ग्रंथ में क्या वर्णित है? तो बुद्ध चरित्र ग्रंथ में हम बात करें तो बुद्ध का जीवन अंकित है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोपारा नगर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था? यानी जो सोपारा नगर है ये किसके शासनकाल में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक शासकों के समय में जो सोपारा नगर है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन है रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल मुख्यतः किस वर्ष माना जाता है? तो रुद्रदामन प्रथम का जो शासनकाल है वो मुख्यतः वो 150 ईस्वी के समय में माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रुद्रदामन के शिलालेख में किस बांध का वर्णन किया गया है? तो आपको बता दें जो रुद्रदामन के शिलालेख में किस बांध का सबसे अधिक वर्णन किया गया है? तो सुदर्शन झील का सबसे ज्यादा निर्माण मतलब कि जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में शक राजाओं ने सबसे पहले कौन सा संवत चलाया था? तो शक राजाओं ने सबसे पहले शक संवत चलाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शक संवत की गणना किस वर्ष मानी जाती है? तो शक संवत की जो गणना है वो 78 ईस्वी में मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शक शासक चस्टन किस स्थान से शासन करता था? तो चस्टन जो है वो कहाँ से शासन करता था आपको बताना है। तो गाइस आपको बता दें जो चस्टन था ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सौराष्ट्र से शासन करता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल में भारत रोम व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कुषाण काल में भारत रोम व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भरूच या भृगु कक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कनिष्क ने कौन सा बौद्ध स्तूप बनवाया था? तो कनिष्क ने हम बात करते हैं तो पेशावर वाला जो बौद्ध स्तूप है वो बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कुषाणों के बाद उत्तर भारत में किस वंश का उदय हुआ? तो कुषाणों के बाद उत्तर भारत में गुप्त शासकों का उदय हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कनिष्क किस देश से आया था? कनिष्क जो है किस देश से आया था? तो कनिष्क जो है हमारा वो मध्य एशिया से आने वाले थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? तो कुषाण काल में हमारा सोने की धातु का सबसे अधिक प्रयोग हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कुषाण कालीन सिक्कों में क्या विशेषता थी? तो कुषाण कालीन शासकों सिक्कों में यही विशेषता थी कि वो 2 भाषाओं में लेख लिखा करते थे उसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 कनिष्क के समय चीन से भारत आने वाला यात्री कौन था? तो कनिष्क के समय में चीन से भारत आने वाला जो यात्री था वो कौन था? तो गाइस आपको बता दें वो एक पन्न वंश का सॉरी इसमें एक डी ऑप्शन में यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, डी ऑप्शन में कोई नहीं का ऑप्शन था, यानी कि उसके समय में कोई नहीं आया था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कुषाण शासनकाल में कौन सा धर्म सर्वाधिक फैल गया था? तो कुषाण शासनकाल में धर्म जो है वो बौद्ध धर्म सबसे अधिक प्रचलित में था। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल में पुरुषपुर यानी किस नाम से प्रसिद्ध था? तो पुरुषपुर जो है पेशावर के नाम से प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के दरबार में कौन सा बौद्ध विद्वान प्रसिद्ध था? तो कनिष्क के दरबार में कौन सा बौद्ध विद्वान सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तो ये नागार्जुन थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 गंधार कला में किसका प्रभाव प्रमुख रूप से देखा जाता है? तो गंधार कला में किसका प्रभाव सबसे मुख्य रूप से देखा जाता है? तो वो थे हमारे यूनानी कला। ठीक है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50
और जो क्वेश्चन नंबर 50 है वो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक जो था वो वासुदेव था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और इसी तरीके का टॉपिक वाइज रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।